वास्तव में किसी भी की संपूर्ण सत्ता भारत में कभी रही ही नहीं। दिल्ली सल्तनत नाम की कोई चीज़ वजूद में कभी थी ही नहीं। मुगल अलग अलग राजाओं से मिलकर देश के कुछ हिस्सों पर शासन करते रहे। साम्राज्य जैसा शब्द, सल्तनत जैसी चीज़ एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेहरौली से जमुना तक शासन करने वाले, हुकूमत करने वाले महज लुटेरों को हमने आवश्यकता से अधिक इज्जत दे दी। और दुख होता है ये कहते हुए कि सच्चे सूरवीरों को हमने भुलाकर इन अपराधियों को अपना हीरो बना दिया। साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य था मगध, साम्राज्य था चेला, चोला, चेरा, पांड्यन। अगर हम मुगलों, तुर्कों, खिलजियों, लोधियों के सचमुच गुलाम रहे होते तो आज सनातन धर्म और सभ्यता का नामो निशान सदैव के लिए मिट गया होता। हिंदुत्व का नामो निशान मिट गया होता। हिंदू साम्राज्य समाप्त हो गया होता। हम गुलाम हो गए होते। हमारा नामो निशान परिवर्तित हो गया होता। जैसे पारसिया गुलाम हुआ तो ईरान हो गया, मेसोपोटामिया गुलाम हुआ तो इराक हो गया, और इजिप्ट की हालत हमसे छिपी नहीं है। भारतवर्ष के वीरों ने कभी अपने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी थी, और बड़े ही प्रायोजित तरीके से ये बात हमारे मस्तिष्क में भरने का प्रयत्न किया गया कि हम बददलित और कमज़ोर थे। मुगल एम्पायर के बारे में सैकड़ों पन्ने रटवा दिए गए। अकबर के बारे में पढ़ाया गया कि उसने जजिया कर हटा दिया था, लेकिन वापस उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लाद दिया गया था। ये किस पन्ने में लिखा है? दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या पढ़ा दिया गया। महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा था, यह हमें क्यों नहीं बताया गया। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को महीनों तक बंदी बना के रखा, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया। महाराणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को खटोली के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था, बुरी तरह से हरा दिया था। ये चैप्टर कहाँ है? खैर, ऐसे दर्जनों किस्से हैं जब हमने इन आताताइयों को अपने पैरों तले रौंदा है। बस ज़रूरत है तो सही इतिहास जानने की। जय भारती, जय भारतम, आपका शुभ।